Hello and welcome to Physics is Awesome. Today we gonna discuss the third part of motion. So in previous video we have discussed that what are the physical quantities, what is distance and displacement, and speed and velocity. Today we gonna discuss first what is average speed and average velocity. So यहाँ पे सपोज करो the distance between Ranchi and Delhi is around 1000 kilometer. So इस 1000 किलोमीटर को कंप्लीट करने में सपोज करो एक पर्सन को, ये रामू काका को अराउंड 10 आवर्स लगता है. ठीक है, 10 आवर्स लगता है. तो रामू काका जिस भी व्हीकल से ये डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है उसका स्पीड होगा 1000 किलोमीटर अपॉन 10 आवर्स. दैट वुड बी 100 किलोमीटर पर आवर. 100 किलोमीटर पर आवर. सो जो यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर्स आ रहा है, क्या रामू काका का हर जगह ये वेलोसिटी ये स्पीड रहेगा क्या? सपोज करो कहीं पे भी हाईवे पे है तो वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड मूव करेगा. और क्या हो सकता है, अगर कहीं सपोज करो क्राउडेड एरिया है वहाँ पे उसको स्लो जाना होगा तो वो 50 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है. तो जो ये 1000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है ये फिक्स्ड या कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये ओवरऑल एक एवरेज है. ठीक है, ये ओवरऑल क्या है, एक एवरेज है. जैसे कि एग्जांपल और एक ले लेते हैं. सपोज करते हैं ना, रामू काका को अब इस बार सपोज करो यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट ई तक जाना है. सो सपोज करो फर्स्ट वो पॉइंट ए टू ई पहुंचने के लिए फर्स्ट में इसको जाना पड़ेगा ए टू बी टू सी, बी टू सी टू डी, देन डी टू ई. So suppose the distance between A to B is, let's say, 4 meter, then it is 5 meter, then it is 1 meter, and then 5 meter. इस तरह डिस्टेंस है. ठीक है, अब देखो सपोज करो ये 4 मीटर को कवर करने के लिए इसको लगा 2 सेकेंड, 5 मीटर को कवर करने के लिए इसको लगा 3 सेकेंड, 1 मीटर को कवर करने के लिए लगा इसको 1 सेकेंड, और 5 मीटर को कवर करने के लिए फिर से इसको लगा 1 सेकेंड. तो देखो इसकी स्पीड ए टू बी कितनी हो गई, 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे कितनी हो गई, 5/3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे स्पीड कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो देखो स्पीड क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे स्पीड का जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड ही, तो वो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है. बट जब ओवरऑल बात करेंगे कि ए से ई तक गया
तो उसमें कितना इसका स्पीड था, तो क्या करते हैं, एक एवरेज स्पीड लेंगे। तो एवरेज स्पीड लेने पर क्या करेंगे, हम ले लेते हैं, ये हमको बताता है टोटल, ये रेशियो बताएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 3 1 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन सब को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 1 + 1, और नीचे टाइम को भी ऐड कर देंगे। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, फर्स्ट में हो गया हमारा, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ये तो टाइम ही था, ये टाइम था, तो इसको नीचे लिखना होगा हमको। डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर + 5 मीटर +1 मीटर +5 मीटर +5 मीटर। यहाँ पे टाइम कितना है, 2 सेकेंड +3 सेकेंड +1 सेकेंड +1 सेकेंड। 4 5 9 9 1 10 15 मीटर्स, और इधर आ गया टाइम 2 3 5 6 7 7 सेकेंड्स। तो स्पीड विल बी 15 मीटर 15/7 मीटर/सेकेंड। ये है इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये ओवरऑल का स्पीड बता रहा है हमको, A to E का एक मोटा मोटी स्पीड बता रहा है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका, इस रामू काका का हर टाइम पे ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया A to E का, उस समय इसका हर टाइम पे स्पीड 15/7 मीटर/सेकेंड हो, ऐसा नहीं है। ये हमको एक एवरेज स्पीड देता है, ठीक है। So it is the average speed. It is the total ratio of total distance travel to total time taken by the body. Okay. इसी तरह अगर आप यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड देखा, एवरेज स्पीड को देखा, बस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। नाउ एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है अगर वेलोसिटी में चेंज हो, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो, उस चेंज के रेट को हम बोलते हैं, किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। सो इट इज द जस्ट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो इसको कैसे समझेंगे, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक पुराना ज़माना का जो बाइक होता था, जैसे जिसमें पैडल लगा होता था, या बाईसाइकिल ही आप इसको एज्यूम कर लो, यहाँ पे एक बाईसाइकिल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बाइक है हमारे पास, ये रहा बाइक हमारा, ये हमारी मोटर बाइक होगी, और ये जस्ट एक बाईसाइकिल हो गया।
तो देखो, ये बाईसाइकिल को 0 मीटर पर सेकेंड से, सपोज करो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंचने में हमको लग जाता है, अगर हम अच्छे से पैडलिंग करें तो सपोज करो लग जाता है 30 सेकेंड। बट देखो, यही इस मोटर साइकिल में इस मोटरसाइकिल में हमारी जो स्पीड होती है, अब सपोज करो ये हो गया हमारा 0 किलोमीटर पर आवर से जो इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंचने में इसको लग जाता है जस्ट 2 सेकेंड। तो देखो, एक में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा लग रहा है और एक में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये कम टाइम में हो रहा है। मतलब कि देखो, यहाँ वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको क्या हो रहा है, उसको वेलोसिटी में चेंज होने के लिए टाइम बहुत कम लग रहा है। तो देखो, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम है और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है। कैसे, देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगता है। तो एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, basically it is the rate of change of velocity, so a change in velocity and time taken to that change। तो क्या हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी ये बाइक के लिए हम देखते हैं कितना है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकला, किसी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं, पहले हमको देखना होगा वो पहला वैल्यू क्या है, जिसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वैल्यू है, जो कि बाद में ये क्या हो गया 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया, तो ये फाइनल में है। ठीक है, इनिशियल जो शुरुआत में था, शुरुआत में बाइक क्या था, रेस्ट में था, तो 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को हमको इस इक्वेशन में डालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, वो है 15 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। ठीक है, और अपॉन इस चेंज को कितना लगा 30, तो हमारा आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, देखो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड होता ही है, तो देखो यहाँ से ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, बट ऐसा ही यूनिट देखो, यहाँ पे मैंने इजी एक बाइक का एग्जांपल लेने के लिए किलोमीटर पर आवर रखा। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जिस तरह ऐसा यूनिट दिया होगा, अगर ऐसा यूनिट में जानना है तो ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और अगर किलो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो फिर यू कैन यूज़ दैट, जो भी आपको गिवन है वो यूनिट आप यूज़ कर सकते हो। चलो, तो बेसिकली ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन कैसे निकाले, और एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो, सपोज करो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अब वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकता है? सपोज कर वेलोसिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके पास क्या होता है, एक इसके पास होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब वेलोसिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड, और इसके पास होता है एक डायरेक्शन। वेक्टर, हर वेक्टर क्वांटिटी में होता है एक मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं नंबर्स, और एक डायरेक्शन। जैसे कि वेलोसिटी हम जैसे लिखते हैं ना 2 मीटर पर सेकेंड, ये सही नहीं है। इसको कंप्लीटली, ये देखो, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। हमको लिखना होगा, डायरेक्शन भी तो इंक्लूड करना होगा ना। 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट या कहीं पे भी जो डायरेक्शन है, एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए तो हमको एक डायरेक्शन तो दिखाना ही होगा। 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ, ये एकदम करेक्ट है, फॉर्म है वेलोसिटी लिखने का। अब देखो वेलोसिटी में कैसे चेंज हो सकता है। वेलोसिटी में आप चेंज कर सकते हो, पहले मैग्नीट्यूड उसका चेंज करो। बाइक से जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है या 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और आपने बढ़ाया 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में चेंज हो गया, मतलब एक्सेलरेशन। या फिर क्या कर सकते हो आप, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये टर्निंग है, एक रोड है, ये टर्निंग है, यहाँ पे एक व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड सपोज कर लो 40 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो ये व्हीकल इसी स्पीड से ये पूरा डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पे भी इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ही है, और यहाँ पे जब ये टर्न कर रहा था उस समय भी ये 40 मीटर पर सेकेंड है। देखो यहाँ पे वेलोसिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आया। आपको लग रहा होगा कि वेलोसिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, नहीं, देखो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये 40 हर जगह 40 मीटर पर सेकेंड है। बट देखो यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज आ गया ना। ये देखो ये किधर मूव कर रही थी, ये नॉर्थ की ओर मूव कर रही थी। अब देखो क्या ये नॉर्थ की ओर मूव कर रही है, नहीं। अब नॉर्थ की ओर मूव कर रही है, नहीं। तो आप इसको नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब ये 40 से 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, ये मायने नहीं रखता है। ये यहाँ पे स्पीड, इसका जो यहाँ पे देखो, ये जो वेलोसिटी इसका जो वैल्यू था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, उससे उस पर भी डिपेंड करती है, साथ साथ ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। मतलब कि देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, 40 है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी, जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है वहाँ एक्सेलरेशन। निकालेंगे कैसे चेंज इन वेलोसिटी? बाय टाइम। उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये टर्म आप समझ गए होंगे। हाँ, इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव कर रहा था। अब इसने क्या किया, इसने ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगा के ये क्या हो गया, रेस्ट में पहुंच गया। तो फिर 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ देखो 50 मीटर पर सेकेंड से उसको रेस्ट में आने में टाइम लगा, हमको सपोज कर लो 10 सेकेंड। इस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, इस समय एक्सेलरेशन होगा हमारा, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी। तो इसको छोटा भी से डिनोट कर रहे हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ए क्या है, ए एक्सेलरेशन, वी है फाइनल वेलोसिटी, और यू है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
और टी तो जानते ही हो, ये टाइम है। फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 माइनस 0, 50 अपॉन 10, 50 अपॉन 10, 50 अपॉन 10 कितना हो जाता है, 50 अपॉन 10 हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो ये एक्सेलरेशन। तो अगर इस तरह करोगे तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड और माइनस 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड, जो कि आपको देगा नेगेटिव नेगेटिव 50। 0 से 50 को माइनस करोगे तो माइनस 50 नेगेटिव 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड, एंड दिस विल लीड यू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग और एक नया टर्म से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। या तो आप बोलो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो -5 मीटर पर सेकेंड है, या फिर आप डायरेक्ट बोल दो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन कितना रेट से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब रिटार्डेशन बोलोगे तो माइनस इंक्लूड मत करना, रिटार्डेशन ही बता देता है कि ये नेगेटिव है। ठीक है, नहीं तो फिर रिटार्डेशन में आप नेगेटिव यूज कर दोगे तो फिर वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो देखो या तो आप इसको रिटार्डेशन बोलोगे तो नेगेटिव इंक्लूड नहीं करोगे, एक्सेलरेशन बोलोगे तो यहाँ नेगेटिव इंक्लूड कर देना। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो प्रूफ है उसको उतना आप लोगों को जानने का ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन से मतलब है किस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मैंने इसका वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम वीडियो। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा, देखो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। मैं समझा देता हूँ ये हमको क्या बताता है। एस एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो देखो अब ये क्या बताता है, ये हमको बताता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर ये एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बोल लो ये फिक्स्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो यहाँ पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो हम बता सकते हैं कि टी टाइम पे उसका फाइनल, उस समय कितना उसका वेलोसिटी होगा, टी टाइम पे उसका कितना वेलोसिटी होगा, उसका कितना वेलोसिटी होगा, किस रेट से वो मूव कर रहा है या कितना स्पीड होगा, ये हम बता सकते हैं। फिर क्या बता सकते हैं, अगर हमको ये जो एक्सेलरेशन इसका है ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाइम टी पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर दिया है। मतलब कि सपोज करो कि अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो सपोज करो कि हम फर्स्ट टाइम सपोज करो कि 5 सेकेंड बीत जा रहा है, 5 सेकेंड बीत जा रहा है, तो हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी, 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज होते रहेगा,
तो 5 सेकंड बाद हमारा इस व्हीकल का कितना वेलोसिटी होगा। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर लेगा अगर इस रेट से, इस कांस्टेंट रेट से इसका एक्सलेरेट हो रहा है ये बॉडी, तो 5 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। या फिर हम ये भी बता सकते हैं, अगर हम टाइम को के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हम ये बता सकते हैं कि सपोज करो अगर उसका वेलोसिटी, अगर उसका हाँ, तो थर्ड इक्वेशन हमको क्या बताता है? थर्ड इक्वेशन हमको बताता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है, एक डिस्टेंस कवर करने के बाद सपोज कर लो कि वो एक 50 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सीलरेट कर रहा है, और उसने सपोज कर लो 200 मीटर्स कवर कर लिया। अब 200 मीटर्स कवर करने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। अगर टाइम के बारे में हमको आइडिया नहीं है तो ये थर्ड इक्वेशन हमको बताता है, वेलोसिटी देता है, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उस समय उसका वेलोसिटी कितना है, ये हमको बताता है। अब ये प्रूव कैसे किया जाता है, ये तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, आपको वहाँ प्रूव तो करना होगा नहीं। तो इसका लिंक दिया है, अगर फिर भी जानना चाहते हो तो इसका लिंक दिया गया है, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस मीन्स, ये एक पार्टिकल है, वो कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है। मतलब देखो, सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है या कोई भी बॉडी मूव कर रहा है। इसका मतलब ये होगा हर एक सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 मीटर, सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर हर एक सेकंड में कवर कर रहा है। मतलब 2 सेकंड अगर बीत जाएगा तो वो 20 मीटर कर लेगा, 3 सेकंड हो जाएगा तो वो 30 मीटर कर लेगा। बट जो टाइम देखो यहाँ पे हर एक सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, देखो, इट मीन्स पोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पास, नहीं, ये तो रेस्ट हो गया ना। पोजीशन मतलब ये देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है, टी जब ज़ीरो है तब भी यहाँ पे है, 5 सेकंड बीत गया तब भी ये यहीं पे है, तो इसको हम रेस्ट बोलेंगे ना। इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे डायरेक्शन का लेना देना कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन होता ही नहीं है। यहाँ अगर हाँ ये बोल सकते हो वेलोसिटी का बात किया जाता तो डायरेक्शन होता। यहाँ पे क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, या फिर इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। देखो हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, देखो टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है, वो हर एक सेकंड है, हर एक सेकंड में ये हर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो मतलब ये क्या कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो बी सही होगा। नेक्स्ट वन, a particle moves with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो मूव कर रहा है। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, अब देखो कर्व्ड पाथ मतलब इस तरह कर्व्ड, ठीक है, बेंड पार्क। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर देखो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से पूरा ऐसे पार भी कर जाए ना, तब भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। हर जगह 20 मीटर पर सेकेंड रहे तब भी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो हम नहीं बोल सकते। कर्व पार्ट में जब मूव करेगा तो कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब देखो, अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल, फिर तो कर्व पाथ है, सर्कल भी तो कर्व पाथ है, खत्म। देखो सर्कल है,
बाइक यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे कोई बाइक है और ये मूव करेगा। इसका भले आप सपोज कर लो ये 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ही मूव कर रहा है, बट ये क्या हो रहा है, हर एक टाइम पे सर्कल है तो हर एक पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो कांस्टेंट कहाँ पे है, यूनिफॉर्म तो नहीं है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये देखो हो सकता है, ये हो सकता है अगर मान लो इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और ये स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा इस तरह डायरेक्शन मूव करते रहे, तो 20 मीटर पर सेकंड है और इसका स्पीड इतना ही रहे और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहे, तो हम बोलेंगे ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। थर्ड नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, वही है देखो, डिस्टेंस का बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब सपोज कर लो 2 मीटर्स हर एक सेकंड में ये कवर करता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हर एक सेकंड पे ये 2 मीटर कवर करते रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सेकंड में ये फिर 1 मीटर पर सेकंड कवर करने लगे। ठीक है, अगर ये फिक्स्ड है तो क्या होगा, एक सेकंड में, हर एक सेकंड में ये 2 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको हम बोलते हैं मूव्स विथ मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, आई एम सॉरी, ये मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये कोई डिस्टेंस का बात हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, अ क्वांटिटी हैज़ अ वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी स्पीड ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। देखो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल नहीं हो सकता है, हम जिस तरह डिस्कस किए हैं कि स्पीड कभी भी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है। चलो, पोजीशन तो बता नहीं रहा है, पोजीशन रहता तो सिर्फ मीटर होता। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, जिसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ये तो बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी की होती है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैन बी, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव, सो इट मे बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे एरिया का बात हो रहा है, अभी हम लोग ग्राफ नहीं पढ़े हैं, जब हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ग्राफ से रिलेटेड है तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग जब ग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। चलो, क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्शन। अ डायरेक्शन इज अ कैसा क्वांटिटी, सॉरी ए डिस्टेंस इज अ, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो, सो displacement is a vector quantity because both it has both direction as well as magnitude। चलो, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, देखो किलोमीटर पर आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे बता रहा है किलोमीटर क्या है हमारा है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको समझ लो, ये किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है हमारा एक्सेलरेशन का। तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पे ग्राफ आ गया, ये सब क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ग्राफ करने के बाद
चलो, नेक्स्ट डे हम लोग जो ग्राफ वाला था हमारा, जो कि होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग पूरा एमसीक्यूज, मोशन चैप्टर का पूरा एमसीक्यूज हम लोग कर लेंगे, वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। चलो, थैंक यू एवरीवन।